आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां यजदान बिल्डर्स पर आज फिर से कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ी देर में एलडीए के अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचेंगे। यजदान बिल्डिंग कोर्ट ने दोनों पक्षों को 2 हफ्ते का समय दिया था। आज से फिर शुरू होगी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का काम। एलडीए जरूरी दस्तावेजों और सबूतों के साथ फिर शुरू करेगी कार्रवाई। तो ये बता दें आपको, कोर्ट की तरफ से रोकी गई थी 2 हफ्ते के लिए कार्रवाई, लेकिन यजदान बिल्डर पर आज से फिर यह कार्रवाई शुरू होगा। एलडीए अपने पूरे दलबल के साथ, अपने दस्तावेजों के साथ यहां पर पहुंचेगा और फिर एक बार इसको तोड़ने का काम शुरू होगा। हालांकि ये आपको बता दें, बायस ने जब याचिका लगाई थी तब यहां पर कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था, फटकार भी लगाई गई थी। अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, थोड़ी राहत यहां पर बिल्डर्स को और जो बायस थे उनको जरूर मिली थी 2 हफ्ते की, लेकिन अब कहा जा रहा है फिर एलडीए दलबल के साथ पहुंचेगा, कार्रवाई फिर से शुरू होगी और अपने दस्तावेज लेकर बाकायदा एलडीए पहुंचेगा। देखिए, बिल्कुल एलडीए और जो यजदान बिल्डर है, दोनों मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने पहले 24 घंटे का वक्त दिया था शिल्पा, और कहा था कि कोई बिल्डिंग को ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नहीं लगाएगा। फिर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया था और यह कहा था कि एलडीए भी जरूरी दस्तावेज जो उनके पास है उसको जमा करें और जो बिल्डर्स बायर्स हैं वो भी जमा करें। लेकिन इसी बीच एलडीए ने अब यह फैसला ले लिया है कि वो दोबारा बिल्डिंग को गिराने जाएंगे। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, क्या एलडीए कौन सा लीगल प्ली ले रहा है, यानी कौन सा कानूनी जो दांवपेच है वो लेकर उन बिल्डिंग पहुंच रहा है बिल्डिंग को गिराने के लिए। एलडीए के अधिकारियों से बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उनका कहना था कि नहीं, हम बिल्डिंग को गिराने जा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। दूसरी तरफ शासन की तरफ से भी 23 तारीख तक का एक वक्त दिया गया था। 23 तारीख को दोनों पक्षों को बुलाया गया था शासन में अपने अपने दस्तावेज लेकर, और यह भी कहा गया था कि एलडीए का कोई विज्ञ अधिकारी यानी जानकार अधिकारी रहे। लेकिन इस बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि एलडीए ने जो हाईकोर्ट में 2 हफ्ते का समय था उससे पहले अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया। जो 23 तारीख तक का उत्तर प्रदेश शासन ने समय दिया था बिल्डर्स और एलडीए को कि आप आकर अपना अपना पक्ष रखिए, ये समझ में बात नहीं आ रही शिल्पा। लेकिन अब यह देखना है कि एलडीए के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ थोड़ी देर में यजदान बिल्डर्स पर पहुंच रहे हैं, अलाया बिल्डर्स पर पहुंच रहे हैं, वहां पर कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि हम पुलिस फोर्स के साथ जाकर इस बिल्डिंग को गिराएंगे। जबकि देखिए 3 दर्जन के आसपास जो फ्लैट हैं वो बिक चुके हैं, उनको पोजीशन मिल चुका है। बाकी जो नजूल का मसला था जिसको एलडीए बार बार कह रहा था 25%, वो भी पैसा जमा हो चुका है। तो अब जब मसला अदालत में चला जाता है तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि अदालत जब तक पूरी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एलडीए का कहना है कि कोई स्थगन आदेश हाईकोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया, यानी यथास्थिति बरकरार, स्टे नहीं दिया गया है, तो वो अपनी विधिक कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जब एलडीए के अधिकारी और पुलिस फोर्स पहुंचती है तो वहां पिछली बार की तरह इस बार भी बवाल होने की संभावना है। जो बायर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में है, मामला शासन में है। तो अब ये देखना होगा, अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंच रही है एलडीए की टीम और पुलिस फोर्स, तो वहां क्या स्थिति होती है। वहां हमारे संवाददाता मयूर भी हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर वहां क्या स्थिति है। देखिए, इसके पहले अंदर किसी मीडिया वाले को नहीं जाने दिया। बना रखिएगा इस पूरे मसले पर, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे इस पूरे मसले पर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।